हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 साइन बताने वाली हूँ जो आपको एक टू फेस्ड पर्सनालिटी की पहचान कराएंगे। वैसे तो हम सब का कभी भी कोई एक फेस होता नहीं है ना। हर इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज़ होती हैं। अब ये पर्सनालिटीज़ कुछ ज़्यादा ही आपको कंट्रोल कर लेती हैं तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी डायग्नोस हो जाता है। लेकिन वैसे हर इंसान के अंदर कई सारे रूप उसके रहते हैं। लेकिन आज मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ वो दोगले लोगों की, टू फेस्ड पर्सन्स की, जो आपके मुंह पे कुछ और बनते हैं और पीछे कुछ और बनते हैं। ऐसे नालायक चापलूस लोगों को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उनसे बच सकें, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही घातक होते हैं। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि अगर इस तरीके के किसी भी इंसान ने आपकी मेंटल हेल्थ को हार्म किया है तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को रिकवर कर सकें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशंस कर सकें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज जान रहे हैं टू फेस्ड पर्सनालिटीज़ के बारे में, मतलब दोगले लोगों के बारे में। सो इनका क्या होता है, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होता है। इनका बिहेवियर आप देखेंगे, कभी तो इतने मोहब्बत से बात करेंगे, प्यार से, जैसे आपके सगे सबसे ज़्यादा यही हैं, दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर आपका यही चाहते हैं। और कभी ऐसे हो जाएंगे, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान टाइप के हो जाएंगे। ये बिल्कुल इनके बिहेवियर में पता ही नहीं है। ये बिन मौसम की बरसात जैसे हो जाते हैं, कभी भी आप पर बरसते हैं और कभी भी आपको सूना छोड़ देते हैं। टाइप ऑफ इनका इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होता है। तो ऐसे लोग जिनके बिहेवियर में भी आप इनकंसिस्टेंसी देखें तो आप समझ जाएं कि ये इंसान जेन्युइन बिल्कुल भी नहीं है। ये दोगला टाइप का इंसान है, दोगली पर्सनालिटी है, बड़ा ही मूडी टाइप का इंसान है। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर किसका होगा, जो इंसान मूडी होगा। अब ये इंसान मूडी होते हैं, मूडी आदमी का तो क्या ही भरोसा है। तो मूडी इंसान का कोई भरोसा नहीं होता है। इससे बेटर है उससे थोड़ा सा एक दूरी बनाकर रखना, समझदारी होती है। इसी तरह से इनका होता है फ्लैटरी एंड इनसिंसेरिटी। अब इनके अंदर ना फ्लैटरी, चापलूसी वाला एक एटीट्यूड होता है, बिल्कुल भी सिंसियर नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अब ये क्योंकि फ्लैटरी ऐसे होते हैं, चापलूस टाइप के होते हैं, तो जब इनका काम पड़ेगा ना तो आपको माई बाप बना लेंगे, इतनी चापलूसी करेंगे बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल भी लेकिन सिंसियर नहीं होते हैं। आपने इन्हें कोई काम बताया तो गायब भी हो जाएंगे कभी भी, क्योंकि ये एक्चुअली जैसा दिखा रहे वैसे होते तो है नहीं ना बस। लेकिन जब इनका काम पड़ेगा तो बड़ी चापलूसी करेंगे, मतलब इनका कोई भी मतलब निकलना हो तो फिर इनसे बढ़िया चाशनी तो कोई बना ही नहीं सकता। इतनी बढ़िया चाशनी बनाएंगे, खूब चापलूसी करते हैं। चापलूसी कर 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 आपका सगा बनाना दिखाते हैं और फिर अपने काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी आपको इनकी ज़रूरत होती है तो इनकी उस वक्त भी चापलूसी जारी रहती है। दिखाते तो ऐसे ही है कि जैसे कितने हाथ पैर मार रहे हैं आपका काम करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में पत्ता भी नहीं हिलाते हैं। तो ऐसा इंसान जब आप आज़मा ले, क्योंकि जब तक आप किसी को आज़माएंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन आपके जहाँ एक तो एक्सपीरियंस इस तरीके के हुए तो समझ जाइए, शुरुआत में ही समझ जाइए। किसी को, ऐसे आदमी को बार बार आजमाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये कहावत है ना कि कुत्ते की पूंछ अगर 14 साल तक भी नली में रखी जाए तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। वो इन पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये सुधरने वाले होते नहीं हैं आसानी से। कोई इंसान तभी सुधर सकता है ना कि जब वो खुद सुधरना चाहेगा। लेकिन जब तक वो खुद सुधरना नहीं चाहेगा तो उसे कोई नहीं सुधार सकता। उसे कितना भी ज्ञान बांट लोगे आप, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए इनको हमें ज्ञान बांट के सुधारने की बजाय बस इनसे अपना बचाव करना ही समझदारी होता है। इसी तरह से गॉसिपिंग एंड स्प्रेडिंग र्यूमर्स, ये आप ही के क्लोज रहेंगे और आप ही के बारे में गॉसिप करेंगे। आपकी पीठ मुड़ी नहीं और बस आपके बारे में कुछ ना कुछ कहना शुरू किया नहीं। इनको किसी भी चीज़ पर कुछ ना कुछ गपशप मारनी ही है, आपके बारे में कहानियाँ बनाकर, क्योंकि आपके क्लोज होते हैं तो एक दो क्लू इनको ज़रूर पता होता है। उसी का राई का पहाड़ बनाकर दूसरों के साथ आपके लिए र्यूमर्स फैलाते हैं। और जब कभी इनके ये र्यूमर्स फैलाए हुए या जो गॉसिपिंग इन्होंने की होती है खुले पे होते हैं, तब क्योंकि ये चापलूसी वैसे ही करते हैं, तब इनको अपना दूसरा चेहरा जो होता है, जो बिल्कुल सगे संबंधी जैसे आपके हैं वैसा दिखाने वाला, उसमें भी बहुत माहिर होते हैं। मतलब जब इनकी बात खुलने को भी आती है ना तो तभी भी ये पता लगने ना दें आपको, मतलब इतने ज़्यादा नाटक भी करने लग जाते हैं। लेकिन जब भी आपको लगे कि हाँ ये बात तो मैंने इसी इंसान के सामने बोली थी, या इसी इंसान को मैंने कुछ क्लूज़ दिए थे इस तरीके के, ये बात बाहर गई है तो इसी से ही गई होगी,
आप उस पर श्योर हो जाओ। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से आपको बचना है, क्योंकि ये बड़े घातक हैं। आपकी जो इमेज है उसको ये ख़राब करने पर तुले रहते हैं। मतलब ये आस्तीन के सांप हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने में विश्वास रखते हैं, तो इनसे बचना है। ऐसे लोगों को जैसे आप भांप लें तो उनके सामने कोई भी अपने प्लान्स, गोल्स, सीक्रेट्स हमेशा उनसे छुपा कर रखें। इसी तरह से मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन, धोखेबाज होते हैं, मैनिपुलेटर होते हैं। मैंने वैसे भी मैनिपुलेटर लोगों पर एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना। इनकी फितरत में धोखा देना होता है। आपसे कुछ कमिटमेंट करेंगे लेकिन फिर गायब हो जाएंगे। ये रीजनिंग भी इनके पास बिल्कुल परफेक्ट होती है। ये आपके साथ है, सपोज करो ऐसा पर्सन कोई आपके साथ लव रिलेशनशिप में है, तो वो आपको धोखा दे रहा होता है किसी ना किसी रूप में। चाहे वो अपनी कोई गरीबी का नाटक करके दे रहा है, कभी वो आपके प्रति कितना ज़्यादा समर्पित है, आपकी ये वादा कर रहा है, वो वादा कर रहा है, बड़ा चढ़ा कर वो कर रहा है, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं। इनकी फितरत में धोखा देना होता है। जैसे ही आप आजमा ले कि किसी इंसान ने आपसे कुछ कमिटमेंट किया था और वो नहीं पूरा कर रहा है, और जबकि कोई ऐसे जेन्युइन रीज़न नहीं है कि कुछ ऐसी आफत वास्तव में आ गई जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया, वो कर सकता था, और आपको पूरा इस बात पे पूरा आपने छानबीन कर लिया और पता लग जाए, तो बस पहली बार में समझ जाइए ये इंसान धोखेबाज है और ये आगे भी धोखा देगा। क्योंकि किसी से इस तरीके की गलती ऐसे नहीं होती है ना, किसी की इंटेंशन होती है किसी को धोखा देने की, तभी तो कोई करता है। और जिसने इंटेंशनली कुछ किया है यानी कि वो मक्कार इंसान है, तो उसने जो धोखा दिया उसे उसका कोई पछतावा नहीं है, और जिसे पछतावा नहीं है वो कभी सुधरेगा ही नहीं। क्योंकि जिसको अगर कोई गलती अनजाने में हो जाती है, वो अगर कर सकता था लेकिन वो किसी और अपनी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं कर पाया, उसको पछतावा भी होता है। हाँ, जिसको पछतावा होता है वो सुधर सकता है। तो ये आपको सब अनुभव से आएगा, क्योंकि हम सब लोग हर समय लोगों से घिरे रहते हैं, और जब हम इस तरीके के अनुभव अपने जीवन में करते हैं तभी तो हम लोगों को पहचानना सीखते हैं। तो आपको लोगों के बीच में तो रहना ही है। ऐसा नहीं है कि आपको विड्रॉ कर लेना है कि अरे दुनिया धोखेबाज है। दुनिया धोखेबाज नहीं है, लेकिन उस बड़ी सी दुनिया में बीच में बड़े सारे नमूने हैं ऐसे, तो उनसे बचना है। सी लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती, बस मैं ही होता है इनमें। दूसरे के इमोशंस को समझना, दूसरे की सिचुएशन को समझना, ये तो इनकी फितरत में होता ही नहीं है। जहाँ इनकी हिसाब से कुछ नहीं हुआ ये बौखला है। जहाँ इनके पास ऐसा वो आया कि दूसरे को समझने की बारी आई, चाहे उसके इमोशंस है, उसकी सिचुएशन है, नहीं, नाराज़ होकर मुंह फुला कर बैठ जाएंगे, या कुछ भी ऐसी बात होगी, अरे इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या बात है, अरे उड़कर मत चलो। मतलब दूसरे की इच्छाओं को तो ये कहते हैं उड़कर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और अगर कोई दूसरा परेशान होता है तो उसको कहते हैं कि इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। मतलब बिल्कुल भी सामने वाले को उसकी तरह से समझना ही नहीं चाहते, बस अपनी तरीके से समझना चाहते हैं। तो जो इनका अपना खुद के बारे में परसेप्शन और पर्सनालिटी होती है, ये क्योंकि खुद धोखेबाज आदमी है, तो वो क्या है, वो दूसरे को भी धोखेबाज समझेगा। तो जब इंसान की फितरत में खुद धोखा होता है तो वो हमेशा दूसरे पे भी डाउट करता रहता है। ये उसी टाइप के लोग होते हैं, इसलिए इनके अंदर एम्पैथी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी तरह से प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, अलग अलग तरीके के रोल्स करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिकल माइंडेड टाइप के लोग होते हैं, मतलब ये कभी भी एक उसमें टिक कर नहीं बैठ सकते। आप इनमें अक्सर एक ट्रेड देखोगे कि अक्सर कुछ महीनों में ही ये अपना काम धंधा बदल लेंगे, या कुछ अपने लाइफस्टाइल में बड़ा मेजर चेंजेस कर लेंगे जो रिक्वायर्ड भी नहीं है। मतलब ये टिकते नहीं है किसी भी चीज़ पर, बहुत ही अलग अलग मल्टीपल वो, क्योंकि ये खुद इतने धोखेबाज होते हैं, खुद इतने चापलूस टाइप के होते हैं, तो इन्हें दूसरों पर विश्वास करने में भी दिक्कत आती है। तो ये ज़्यादातर अपने आप को ही इन्वॉल्व करते हैं हर तरीके के काम में। ये सोचते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम काम मैं ही कर लूँ, क्योंकि इनको खुद धोखा देने की प्रवृत्ति की वजह से, खुद चापलूसी की वजह से इनको लगता है दूसरा बंदा भी ऐसा ही है। तो इसकी वजह से अपने आप को ही मल्टीपल रोल में फंसा कर रखते हैं, या बहुत जल्दी जल्दी अपने काम धंधे चेंज करते रहते हैं। तो जब भी कोई ऐसा पर्सन है तो यानी कि वो एक स्टेबल माइंड नहीं है, यानी कि उसे लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, यानी कि वो सुलझा हुआ व्यक्ति नहीं है। अब जो खुद ही इतना उलझा हुआ है तो उससे आप दूर ही रहो, क्योंकि उसके पास जाओगे तो आप भी उलझ जाओगे। बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, आपका विश्वास तोड़ने में तो बिल्कुल माहिर होते हैं। आप इन पर विश्वास कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे, ये आपके विश्वास को बिल्कुल तोड़ देंगे। मैंने जैसे बताया था कि गॉसिप भी इस तरीके से करते हैं, तो इनके सामने कुछ भी आपको गलती से भी नहीं बताना होता है, लेकिन अगर आपने इनको कुछ भी अपना वो बता रखा है सीक्रेट, तो ये आपकी सुनेंगे ऐसे, जैसे ना एक कहावत है ना कि कोई रोकर सुन रहा है और हंस के उड़ा रहा है, वही वाली बात है। जब सुनेंगे कुछ भी इस तरीके की बात, जब भी आप इनको कुछ अपने प्लान्स या कुछ भी शेयर करोगे, तो ऐसे सुनेंगे जैसे बहुत ही सगे संबंधी, और बड़ा ऐसा रिएक्शन देंगे आपके लिए, लेकिन आपका विश्वास ज़रूर तोड़ेंगे, ज़रूर तोड़ेंगे। इनकी फितरत में ही चीटिंग होती है।
तो आपको समझदार हो जाना है, क्योंकि ये भरोसा करने लायक नहीं होते हैं। इनके एक्चुअली अंदर ना कोई भी चीज़ को, कोई भी बात को हज़म करने की शक्ति बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि इनका अंदर जेलसी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये कभी किसी और को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, और उस जेलसी की वजह से ये कुछ ना कुछ आपके खिलाफ ऐसा करना चाहते हैं, आपके रास्ते में ऐसी परेशानी खड़ी करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप जो आगे कुछ करना चाह रहे हैं, आपके प्लान्स चौपट हो जाएं, या अपनी इन्फीरियरिटी की वजह से, अपने अंदर की जेलसी की वजह से ऐसे हेल्पलेस से हो जाते हैं, बौखला से जाते हैं, और जिसकी वजह से ऐसा कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं बेसिकली ये जो पर्सनैलिटी होती है, ये भी जो ऐसे बन गए होते हैं, पूरी तरह से इनकी भी गलती नहीं होती है। इनकी रॉन्ग पेरेंटिंग की वजह से, रॉन्ग सोसाइटल कंडीशनिंग की वजह से ये इस तरीके के बन गए होते हैं। लेकिन जब ये बन गए होते हैं तो फिर ये बड़ा सताते हैं। अब कोई इंसान किसी भी वजह से बना हो, हमारा तो कसूर नहीं है ना उसमें, कि हमने तो नहीं बनाया ना उसे ऐसा, तो हमें तो अपने आप को बचाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम इस तरीके के इंसान की मदद करने की कोशिश करते हैं तो वो मदद लेना नहीं चाहता है। हाँ, अगर किसी को खुद ही इस तरीके की उसका रियलाइजेशन हो कि मेरे अंदर ये है, मेरी रिलेशनशिप ख़राब हो रही है, इसकी वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाता हूँ, उसे खुद ही रियलाइजेशन हो, तो है कि भाई वो इंसान सुधरना चाहता है, फिर अपने अंदर की जो कंडीशनिंग है उसे रिकंडीशन किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जो भी कंडीशनिंग एक बार इतने सालों तक हो जाती है, वो इतनी डीप हो जाती है कि उसको चेंज करने के लिए भी बहुत एफर्ट्स चाहिए होते हैं, और वो एफर्ट्स ही आदमी नहीं डालता। वो सोचता है जैसा हूँ फिर वैसे ही काम चल रहा है। तो आप बेसिकली अपने आप को बचा लीजिए। इस तरह से इनकन्सिस्टेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज़, ये कुछ ना कुछ इस तरीके की साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज या कुछ इस तरीके के वर्ड्स रखते हैं जिसका कुछ और मतलब होता है। मतलब आपके सामने कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन उसका कोडिंग कुछ और ही होती है। जो सामने वाले, मतलब जैसे ग्रुप में 4-5 लोग हैं, ठीक है, अब कोई भी इंसान ओपन होगा जिसके मन में कोई भी चीटिंग का भावना नहीं होगी, जो बिल्कुल क्लियर होगा, ऑनेस्ट होगा, तो साफ साफ बात करेगा ना। लेकिन ये गोल मोल बात करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरीके के इशारे कर देंगे, कुछ भी इस तरीके का कर देंगे। तो सामने वाले को, जो इनके ग्रुप में होता है, उसको कुछ मैसेज पता होता है कि इसका क्या मतलब है, कि जो ये वर्बल कह रहा है और इसका कुछ और मतलब है, ये कुछ जो कहा जा रहा है वैसा ना करके कुछ और कहना है। तो अपनी कुछ साइन लैंग्वेज, कुछ भी इस तरीके से बॉडी क्लूज से लेके, या कुछ वर्ड्स ऐसे बोलते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो हमारे साथ जब और भी कॉलोनी के बच्चे खेलते थे, तो वहाँ पर एक दीदी थी, वो अपने भाई से हमेशा ऐसे बात करती थी, इक्कम तिक्कम तिक्कम, कुछ इस तरीके से ऐसे बोलती थी। और हम लोगों को वो समझ में नहीं आता कि इक्कम तुक्कम तिक्कम ये क्या बोलती हैं। और बहन भाई जब भी कुछ हम लोगों को नहीं बताने होते थे बात, जब हम लोग बच्चे सारे मिलकर खेलते थे, तो इस तरीके से इक्कम तुक्कम तिक्कम कुछ करने लग जाते थे, और वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते थे, हंस रहे होते थे। तो उन लोगों की कुछ ऐसी थी। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए तो पता चला कि वो वास्तव में ही इस तरीके के लोग हैं कि मुँह पे कुछ और अंदर से कुछ और हैं। इस तरीके से सब ही लोग उनसे धीरे धीरे त्रस्त हो गए थे, पहचानने लगे थे। तो उस टाइम भले ही मुझे ये सब चीज़ें ना पता हो, लेकिन इतना तो बेसिक कॉमन सेंस तो सभी में होती है ना, कि पहचानने लग जाता है कोई इंसान कि कैसा है। जिस तरीके से आपको भी ऐसे ट्रीट करा है, लेकिन आप ही के खिलाफ है, आप ही से सीक्रेटिव है, तो कुछ ना कुछ इस तरीके का वो आपको क्लू देते ही हैं। उनके कुछ ना कुछ ऐसे कोड वर्ड्स होते ही हैं बॉडी लैंग्वेज के या वर्बल, जिससे कि वो अपनी जो इंटेंशंस हैं वो बता ही देते हैं कि हम ना बहुत ही सीक्रेटिव और बहुत ही थोड़े से घटिया टाइप के भी लोग हैं, जो तुमसे कुछ छुपा के रखना चाहते हैं, क्लैरिटी। एक तो होता है छुपाना, वो किसी के वेलफेयर के लिए। एक वो होता है कि भाई वास्तव में हर एक को हर बात भी नहीं बताई जाती, लेकिन ये तो अननेसेसरी कुछ दूसरे इंसान के लिए प्लान करना, कॉन्स्पिरेसी के लिए इस तरीके के क्यूज़ बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। सीकिंग अप्रूवल, कॉन्फिडेंस की तो कमी होती है, इन्फीरियरिटी तो होती ही है हर चीज़ में, है ना। तो ये कई बार अपने आप की इमेज ऐसी दिखाएंगे बड़ी कॉन्फिडेंट, लेकिन आप इनको आराम से पकड़ सकते हो, क्योंकि बार बार अप्रूवल लेते रहते हैं। इनका लो कॉन्फिडेंस झलक ही जाता है कहीं ना कहीं। एक बात को कई बार रीएश्योरेंस ही ले लेंगे, है ना, कंफर्म करने के लिए कि भाई जो आपने इनसे कहा है वो सच है नहीं है। क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि खुद दूसरों का ट्रस्ट तोड़ते हैं ना, तो ट्रस्ट इतना आसान थोड़ी ना होगा इनके लिए। तो इनको बहुत ज़्यादा अप्रूवल चाहिए होता है। मतलब कई बार आपसे हाँ करवा कर और फिर कुछ धोखा देंगे तो बोलेंगे आपने तो क्या था ऐसा। मतलब ये सारा कुछ आपसे ही अप्रूवल लेंगे और फिर आप ही के ऊपर पलटवार करने में विश्वास रखते हैं। खुद के लिए जब देखते हैं ये कि भाई ये बंदा मुझसे बेटर है, तो जब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा तो आपसे भी कई बार आपका टाइम वेस्ट कराएंगे, कई बार अप्रूवल लेंगे किसी भी चीज़ का। तो इस तरीके से ये लोग आपको गोल गोल घुमाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, विश्वसनीयता के लायक ही नहीं होते ना,
ना तो ये दूसरे पर विश्वास कर पाते हैं आसानी से और ना ही इन पर विश्वास किया जा सकता है। तो आप अगर इनको कोई भी जिम्मेदारी का काम सौंपना के सोचते हैं या सौंपा है, कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये उस काम को ढंग से नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है, ना ही इनको कोई इस तरीके के काम सौंपने चाहिए जहाँ पर कोई फाइनेंस से रिलेटेड है या जहाँ पर कोई न्यू आपको कमिटमेंट किया है आपने, कोई बिज़नेस डील होने वाली है इस तरीके के, या फिर घर में शादी ब्याह के कोई इस तरीके के काम होते हैं जहाँ पर रिश्ते विश्ते कराते हैं इस तरीके के कोई काम। तो इनको कोई भी ऐसा जिम्मेदारी का काम नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि ये मूडी भी होते हैं, क्योंकि ये चापलूस भी होते हैं, क्योंकि ये धोखेबाज भी होते हैं। तो ये आपके उस बनते बनते काम को बिगाड़ देंगे। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है कि आपको इनको अपने ग्रुप में रखना है, आप इनसे दूर नहीं हो सकते, तो बस कुछ बातों का ध्यान रखें कि इनको हर बात ना बताएं, और इनको काम सौंपे भी तो कोई ऐसा काम सौंपें जिसमें कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो उसकी वजह से कोई ख़ास नुकसान आपको ना उठाना पड़े। इस तरीके के काम सौंप कर, इस तरीके से बातचीत कर कर आप इन लोगों के बीच में भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये जो टू फेस्ड पर्सनालिटी होती हैं उनको आप किस तरीके से पहचान सकते हो। अभी मैंने आपको कुछ ही साइन बताए हैं, और भी साइन हो सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं और वीडियो भी बना दूँगी इस पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ सिर्फ आप ही की वजह से ख़राब नहीं होती है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ पंगे लिए हैं। बहुत सारे और लोगों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करने के लिए। तो मेरी कोशिश यही है, चाहे वो आपकी वजह से हुई हो या फिर कोई और आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा हो, सही जानकारी आप तक पहुंचाती रहूं ताकि आप अवेयर होते रहें। क्योंकि इन्फॉर्मेशन थेरेपी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जब आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन होती है, राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो वो भी आपके लिए एक थेरेपी का काम करती है, और उससे भी आप अपने आप को बचा कर अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो माय डियर वंस, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रख सकें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ही खास ख्याल रखना।